हाय फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं फ्रेंड्स जीव विज्ञान बायोलॉजी का दोस्तों क्लास नोट्स। और देखिए दोस्तों, हमारे इस चैनल पे बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का दोनों का क्लास नोट्स, और ये स्पेशली नोट्स दोस्तों ये रुक्मणी प्रकाशन के द्वारा निकाला गया, जिसमें छठा से लेकर 12th तक का टोटल A to Z महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए गए दोस्तों एनसीईआरटी के, जो कि दोस्तों आपके आगामी एग्जाम जितने सारे होने वाले फ्रेंड्स, सारे एग्जाम के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, हमारा आज का है टॉपिक दोस्तों ये 23 नंबर चैप्टर है, रोग, प्रमुख रोग एवं औषधि। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले रोगों की उत्पत्ति के कारक दोस्तों, कॉजेज ऑफ डिजीज। जैविक कारक देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए जैविक कारक। जैविक कारक में देखिए बायोलॉजिकल एजेंट, ऐसे जीव जो रोग की उत्पत्ति का कारण बनते हैं उन्हें रोगजनक कहते हैं, जैसे वायरस, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, फंजाई, प्रोटोजोआन्स, हेलमिन्थीज आदि। नेक्स्ट है दोस्तों रासायनिक कारक, केमिकल एजेंट। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे प्रदूषण, बीजाणु एवं परागकण, शरीर में उत्पन्न होने वाले यूरिया तथा यूरिक अम्ल आदि। नेक्स्ट दोस्तों पोषक कारक। पोषक कारक में देखिए दोस्तों न्यूट्रिशनल एजेंट, पोषी पदार्थों की अधिकता या कमी रोगजनक कारक की तरह कार्य करती है, जैसे खनिज, वसा, प्रोटीन, विटामिन तथा कार्बोहाइड्रेट आदि। नेक्स्ट दोस्तों यांत्रिक कारक। यांत्रिक कारक में देखिए दोस्तों मैकेनिकल एजेंट में यांत्रिक रोगजनक को यांत्रिक कारक कहते हैं, जैसे घर्षण, चोट लगना, घाव होना, हड्डियों में फ्रैक्चर, पेशियों में खिंचाव या मोच आदि। नेक्स्ट है भौतिक कारक। भौतिक कारक देखिए फिजिकल एजेंट में गर्मी, सर्दी, आर्द्रता, विद्युत करंट, ध्वनि या विकिरणों द्वारा रोग उत्पन्न होना। नेक्स्ट है संक्रामक रोग। संक्रामक रोग में देखिए वे रोग जो एक दूसरे के संपर्क से फैलते हैं, जैसे हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, सर्दी, जुकाम आदि। ये वायु, जल एवं भोजन, कीटों व संपर्क द्वारा फैलते हैं। नेक्स्ट है असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग में देखिए वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलते हैं, जैसे कैंसर, जोड़ों का दर्द आदि। नेक्स्ट है जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज में देखिए फ्रेंड्स 6 तपेदिक रोग। 6 तपेदिक रोग ट्यूबरकुलोसिस और टीबी। 6 रोग के कारकों का खोजकर्ता रॉबर्ट कोच थे, और रोग का जनक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसका संरक्षण मतलब इस संचरण इसका होता है वायु के द्वारा, और लक्षण है खांसी, बलगम आना, थूक में खून आना, भूख नहीं लगता है। नेक्स्ट है वजन घटना, सीने में दर्द, ज़्यादा चलने पर सांस का फूलना, लसिका ग्रंथि का फूलना, आहार नल, हड्डियाँ, फेफड़े प्रभावित। और इसके उपचार है डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी, शॉर्ट टर्म पद्धति से डॉट्स, थूक की जांच, सीने का एक्सरे, MDT का चिकित्सक के अनुसार सेवन। नेक्स्ट प्रभावित अंग। प्रभावित अंग में देखिए फेफड़े। बचाव के कारण है 6 रोगी को अलग रखना, उसकी व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण व कहीं भी नहीं थूकना चाहिए। नेक्स्ट है हैजा। हैजा में देखिए कोलेरा। कोलेरा में रोग का जनक विब्रियो कोलेरी है, और संचरण इसका होता है दूषित जल एवं भोजन के द्वारा इसका, और रोग वाहक है इसका घरेलू मक्खी, और प्रभावित अंग है आंत। नेक्स्ट है रोग के लक्षण। रोग के लक्षण में है उल्टी, दस्त व निर्जलीकरण, मांसपेशियों में ऐंठन, बुखार, तेज प्रयास लगना, आंखें धंसना, पेट व आंत में संक्रमण। और उपचार में है दोस्तों ORS, जीवन रक्षक घोल पीना व दवाइयाँ लेना। नेक्स्ट इसके बचाव के उपाय। बचाव के उपाय में है व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पके भोजन का सेवन, उबला पेयजल, टीकाकरण, मलमूत्र, सड़ी गली वस्तुओं के निस्तारण की उचित व्यवस्था, रोगी से दूर रहें। और टाइफाइड में देखिए मोतीझरा टाइफाइड रोग का जनक है इस साल्मोनेला टाइफी के द्वारा, और संचरण होता है जल के द्वारा। प्रभावित अंग आंत, और लक्षण है शारीरिक कमजोरी, शरीर के तापमान में वृद्धि, शरीर में दर्द, जीभ के ऊपरी भाग में लाल चकत्ते, कब्ज, बुखार, सिर दर्द। नेक्स्ट है उपचार। उपचार में देखिए रोगी को बुखार आने का पूरा आराम, प्रतिजैविक से उपचार, चिकित्सक की निगरानी में दवाइयाँ लेना, गन्ने का रस व रसगुल्ले का सेवन रोगी के लिए लाभदायक होता है। नेक्स्ट है बचाव के उपाय। बचाव के उपाय में देखिए भोजन व जल को शुद्ध रखना, मल व अन्य दूषित पदार्थों का सही स्थान पर विसर्जन, भोजन को मक्खनों से बचाना, टाइफाइड होने पर A तथा B टीका लगवाना, और इस रोगी की जांच के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग में देखिए लेप्रोसी। लेप्रोसी में है रोग के जनक में माइकोबैक्टीरियम लेप्री, और प्रभावित अंग है त्वचा व परिधीय तंत्रिक तंत्र।
नेक्स्ट लक्षण, लक्षण में देखिए गठनों का बनना और ऊतकों का नष्ट होना, त्वचा पर रंगहीन धब्बे होना, संक्रमित स्थान की त्वचा मोटी होना और त्वचा का गलना और उसका प्रभाव तंत्रिका त्वचा, अंगुलियों व पंजों पर पड़ता है। नेक्स्ट है उपचार, उपचार में देखिए बीसीजी का टीका, टिटनस टिटिनो स्पाज्मिन विषैले स्राव के कारण फैलता है। रोग का जनक क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु। लक्षण इसका शरीर का पेट का धनुषाकार होना और बेहोशी। नेक्स्ट प्रभावित अंग में तंत्रिका तंत्र व मांसपेशियाँ। नेक्स्ट निमोनिया, निमोनिया में देखिए प्रभावित अंग में फेफड़ा है। रोग का जनक है डिप्लोकोकस न्यूमोनी जीवाणु और डिप्थीरिया है प्रभावित अंग श्वास नली और रोग का जनक है कारिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। और लक्षण इसका तीव्र ज्वर, दम घुटना, सांस लेने में पीड़ा होता है और संक्रमण है खाने की वस्तुओं के द्वारा इसका डिप्थीरिया रोग होता है। नेक्स्ट है काली खांसी, वूपिंग कफ, वूपिंग कफ में देखिए प्रभावित अंग इसका श्वास श्वसन तंत्र है और रोग जनक इसका बेसिलस परट्यूटिस जीवाणु और संक्रमण इसका हवा के द्वारा होता है। और नेक्स्ट है प्लेग, प्लेग में देखिए रोग का जनक पास्ट्यूरेला पेस्टिस। लक्षण इसका है तीव्र बुखार, बगल व जांघ के जोड़ों पर गिल्टी बनना। नेक्स्ट उपचार में चूहों व पिस्सुओं को नष्ट करना व टेट्रासाइक्लिन औषधि व प्लेग वैक्सीन का प्रयोग। नेक्स्ट है मेनिनजाइटिस, प्रभावित अंग इसमें है मस्तिष्क और रोग का जनक है निसेरिया मेनिनजाइटिडिस जीवाणु। नेक्स्ट है सिफिलिस, सिफिलिस में देखिए सिफिलिस रोग सीरन को प्रभावित करता है और इस रोग का जनक टिप्रोनेमा पैलिडम जीवाणु है। नेक्स्ट है वायरस जीवाणु जनित रोग, इसमें हेपेटाइटिस इससे प्रभावित अंग यकृत और रोग जनक इसमें हेपेटाइटिस वायरस और संचरण विधि से जल से फैलता है। रोग के मुख्य लक्षण है शारीरिक कमजोर, नेत्र का पीला होना और भूख नहीं लगना और खून में पित्त बढ़ जाता है। हेपेटाइटिस ए की रोकथाम का प्रमुख उपाय स्वच्छ निर्मल जल व वाहित मल का समुचित निस्तारण है। नेक्स्ट है निर्जमीकृत सुई का उपयोग हेपेटाइटिस बी को रोकता है। नेक्स्ट उपचार, उपचार में रोगी को आराम के साथ यकृत के इंजेक्शन तथा दही, गन्ने का रस, हरी सब्जी बिना तेल के, लीवर 50 की दवाई, लिवोनिस टैबलेट उपलब्ध कराना। नेक्स्ट रेबीज हाइड्रोफोबिया, रोग का जनक इसमें है रेबीज वायरस। यह रोग संक्रमित कुत्ते, बिल्ली, बंदर आदि के काटने से फैलता है और प्रभावित अंग इसमें है तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट लक्षण में तीव्र ज्वर व सिरदर्द, गले व छाती की पेशियों में जकड़न, बेचैनी व लार का अधिक स्राव होना। नेक्स्ट है उपचार, उपचार में देखिए पाश्चर विधि के 14 टीके द्वारा जो कि उदर में लगाए जाते हैं और बचाव के उपाय है आवारा कुत्तों तथा बिल्लियों की रोकथाम, पालतू तथा आवारा जानवरों की टीकाकरण। नेक्स्ट है देखिए लुई पाश्चर ने 1883 में एंटी रेबीज के टीका का आविष्कार किया था। और उसके बाद है पोलियो में देखिए यह संदूषित भोजन व पानी के साथ शरीर में प्रवेश करने वाले एंटोवायरस द्वारा फैलता है और इससे प्रभावित होने वाला अंग तंत्रिका तंत्र को क्षतिग्रस्त करता है। लक्षण है इसका मांसपेशीय संकुचन में अवरोध, बेहोशी के समान निद्रा आना, सिर दर्द, उल्टी, गर्दन में दर्द, तंत्रिका तंत्र व मांसपेशियां भी प्रभावित होना और रोग की तीव्रता में विकलांगता आना। बचाव के उपाय है इसमें ओरल पोलियो वैक्सीन। नेक्स्ट चिकन पॉक्स देखिए चिकन पॉक्स में रोग का जनक इसमें वेरिसेला जोस्टर वायरस या हर्पीज वायरस और इसके लक्षण है पीठ एवं सीने पर लाल दाने उभरना व फफोले पड़ना। और बचाव के कारण अनुसार इसमें निर्जमीकृत चीज़ों का इस्तेमाल। नेक्स्ट है खसरा मीजल्स, रोग का जनक इसमें है रुबड़ी ओला वायरस और प्रभावित अंग इसमें संपूर्ण शरीर। रोग के लक्षण है पूर्ण शरीर पर लाल दाने उभरना, गले में खड़खड़ाहट, खुजली होना, जलन होना आदि। नेक्स्ट उपचार में देखिए इसका एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना, चिकित्सक के निर्देशानुसार दवाई लेना और बचाव में इसको रोगी को व उसकी वस्तुओं को पूरी तरह अलग रखना चाहिए। नेक्स्ट है डेंगू में देखिए घातक बुखार है, इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं और जनक इसका है डेंगू वायरस। नेक्स्ट देखिए इसका वाहक एडिज इजिप्टाई मादा मच्छर है और इसके लक्षण है बुखार आना, भूख न लगना, चक्कर आना, आँख, सिर व जोड़ों में दर्द और रक्तस्राव आदि। नेक्स्ट बचाव उपचार, जल एकत्र न होने दे। डेंगू बुखार में माइकोफेनोलिक एसिड तथा रिबाविरिन का प्रयोग करने से डेंगू विषाणु की वृद्धि रुक जाती है और मच्छरों पर नियंत्रण हेतु तालाब
टंकी में गेम्बूसिया मछली डालना, और इसकी कोई विशेष वैक्सीन नहीं है, दवा वैक्सीन नहीं है इसका। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा में देखिए इसका जनक है मिक्सोवायरस इन्फ्लुएंजाई, और प्रभावित अंग इसका है स्वतंत्र। लक्षण इसका है ज्वर, शारीरिक पीड़ा, सिरदर्द, जुकाम, खांसी। नेक्स्ट है बम्प्स गलसुआ। इससे लार ग्रंथियां प्रभावित होती है, और इस रोग के विषाणु का नाम मिक्सोवायरस पेरोटाइटिस है। और प्रोटोजोआ जनित रोग देखिए फ्रेंड्स, प्रोटोजोआ जनित रोग सबसे पहला है मलेरिया। मलेरिया में देखिए फ्रेंड्स रोग का जनक प्लाज्मोडियम है, और मादा एनोफ्लिज मच्छर के काटने पर शरीर में प्रवेश करता है, और उपचार में है कुनेन, क्लोरोक्विन आदि औषधि का प्रयोग। नेक्स्ट अमीबता या अमीबायसिस रोग का कवक है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ। नेक्स्ट प्रभावित होने वाला अंग है आंत, और लक्षण इसमें रोगी को सिर दर्द तथा बुखार हो जाता है, वह पेट में मरोड़ उत्पन्न होता है, पखाने में रक्त के साथ साथ परजीवी की पुटिका भी आती है। कभी कभी परजीवी रक्त के साथ यकृत, हृदय, फेफड़े और मस्तिष्क में भी पहुंच जाते हैं और वहां घाव कर देते हैं। नेक्स्ट उपचार। इस रोग से बचने के लिए हरी सब्जियों और पोटेशियम परमैंगनेट में 1 घंटा तक भिगोकर उपयोग में लाना चाहिए, और पानी उबालकर पीना चाहिए। रोगी की पूरी सफाई से रहना चाहिए। एमेटिन नामक एक एल्केलाइड से रोगी को कुछ समय के लिए आराम मिलता है। नेक्स्ट कालाजार में देखिए लिस्मेनिया डोनावाली परजीवी से फैलता है। इसका वाहक बालू मक्खी है। नेक्स्ट निंद्रा रोग में देखिए स्लीपिंग सिकनेस प्रभावित अंग इसका है मस्तिष्क है, और टिप्रेनोसोना परजीवी से फैलता है, और इसका वाहक सीसी मक्खी है। और पायरिया रोग एंटीअमीबा जिंजीवेलिस प्रोटोजोआ द्वारा जनित रोग है। नेक्स्ट हेलमिंथीज जनित रोग डिजीज ड्यू टू हेलेमेंथीज हाथीपॉ एलिफेंटाइटिस। इसका रोग जनक कृमि बुचेरेरिया ब्रेंका फटाई है, जो कि एडिज क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। नेक्स्ट है नारू रोग बाला। सोल्यूशन देखिए इसका, इस रोग का जनक ड्रेकनकुलस मेडिनसिस कृमि है। यह रोग सफ़ेद धागों के समान गोल कृमि द्वारा होता है, जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर तक होती है। रोग संचरण जल द्वारा साइक्लोप्स सूक्ष्म जीव द्वारा जल के माध्यम से स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश, और रोग का कारण है इसमें अस्वच्छ जल का सेवन। नेक्स्ट देखिए लक्षण में हाथ पैर पर फुंसी होना, मादा कृमि पेशियों में विकास करती है, फुंसी की जगह अत्यधिक दर्द होना, बुखार आना। अगर कृमि को समय पर नहीं निकाला जाए तो मरने पर वर्षला पदार्थ छोड़ती है। नेक्स्ट है विषैला पदार्थ यहाँ पे होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट है बचाव में देखिए जल को छानकर उबालकर पीना। और नेक्स्ट है यौन संक्रमित रोग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो यौन संक्रमित देखिए सबसे पहले एड्स है। एड्स के बारे में देखिए, एड्स का पूर्ण नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। यह एक घातक रोग है जिसमें रोगी का प्रतिरक्षी तंत्र नष्ट हो जाता है, जिससे मनुष्य के रोगों से लड़ने की क्षमता नष्ट हो जाती है। इस रोग का जनक ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV नामक रेट्रोवायरस है। और भारत में एड्स रोग के परीक्षण हेतु एलिसा टेस्ट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट उपलब्ध है। नेक्स्ट है PCR की खोज देखिए कैरीमुलिस नामक वैज्ञानिक ने की, और इस विधि में TAQ पॉलीमरेज नामक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है, और यह उच्च तापमान पर भी क्रियाशील रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एड्स उपचार हेतु एंटी रेट्रोवायरस औषधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए रोग के कारण देखिए यौन संबंध, संक्रमित व्यक्ति से संक्रमण, संक्रमित सेविंग के सामान से, संक्रमित इंजेक्शन से, संक्रमित रक्त चढ़ाने से। और लक्षण इसका है लसिका ग्रंथियों में सूजन, रक्त की प्लेटलेट्स की संख्या में कमी जिसमें ज्वर तथा रक्तस्राव, रात्रि में पसीना आना, वजन में कमी, स्मृति कम, बोलने में कठिनाई, प्रतिरोधी क्षमता कम होने के कारण। और बचाव इसका रक्त चढ़ाने से पूर्व HIV की परीक्षण और सिरिंज व इंजेक्शन का उपयोग कर नष्ट करना। नेक्स्ट है निर्जमीकृत सुई का उपयोग। देखिए फ्रेंड्स राष्ट्रीय एड्स नीति की घोषणा 13 जनवरी 1998 को हुई, और नेको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1992 में हुई, और राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान पुणे में स्थित है। एड्स की रोकथाम के लिए PITA प्रिवेंशन इम्यूनो ट्रैफिक एक्ट कानून बनाया गया है। नेक्स्ट सुजाक देखिए गैनोरोडिया, ये रोग का जनक है
नाइसीरिया गोनेडी और प्रभावित अंग मूत्रमार्ग। नेक्स्ट देखिए अनुवांशिक रोग हेरेडिटी डिजीज। फर्स्ट है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया देखिए अनुवांशिक रोग है और इस रोग के रुधिर का थक्का अधिक देरी से बनता है। इसके जीन एक्स लिंक गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट यदि पिता हीमोफीलिया से ग्रसित हो व माता समान हो तो ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने वाले समस्त पुत्र समान व समस्त पुत्रियां रोग वाहक होगी। यदि पिता हीमोफीलिया से ग्रसित हो व माता समान हो तो ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने वाले समस्त पुत्र समान व समस्त पुत्रियां रोग वाहक होगी। और रोग वाहक माँ व समान पिता होने की स्थिति में उत्पन्न होने वाली पुत्रियां 25% ही समान व 25% पुत्र समान व 25% पुत्र रोगी होंगे। नेक्स्ट है वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस। इसके जीन एक्स लिंक गुणसूत्र पर पाए जाते हैं और इसमें स्त्रियां रोग वाहक होती है जबकि नर शिशु रोग से ग्रसित पाया जाता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति लाल व हरे रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं। और नेक्स्ट देखिए थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन का संश्लेषण दोषपूर्ण होने से यह रोग उत्पन्न होता है। इसका मुख्य कारण अप्रभावी जीन का होना है। शिशु करो जीवित रखने के लिए बार बार इसका रक्त बदला जाता है। और उत्परिवर्तन देखिए उत्परिवर्तन जनित रोग डिजीज ड्यू टू म्यूटेशन। कैंसर देखिए सबसे पहले कैंसर इसके उत्पन्न होने का मुख्य कारण शरीर में मिलने वाला प्रोटोऑन्कोजीन है और कोशिका की अनियंत्रित व असमान वृद्धि के फलस्वरूप बने असमान उत्तक पिंड की कैंसर है और यह असंक्रामक रोग है। कैंसर सामान्यतः यकृत व मस्तिष्क में नहीं होता क्योंकि वयस्कावस्था में इनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। और कैंसर उन सभी अंगों में से हो सकता है जिनकी कोशिकाएं विभाजन की क्षमता रखती है। कैंसर को स्थापित होने में जो समय लगता है उसे लेटेंट पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट कारण देखिए धूम्रपान रसायन कार्सिनोजेनिक कारण मतलब एक्सरे यूवी विकिरण आदि। लक्षण इसका जिस क्षेत्र में गति अनियंत्रित वहाँ गांठ का निर्माण होना और उच्च अवस्था में गांठ में असहनीय दर्द। यह जीभ कंठ अस्थि रक्त फेफड़ा गर्भाशय आदि में हो सकता है। नेक्स्ट बचाव इसका बचाव देखिए यदि प्रारंभिक अवस्था में इसका पता चल जाता है तो कीमोथेरेपी से रोगी को बचाया जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर कैंसर ग्रसित अंग को निकालकर। नेक्स्ट उपचार में देखिए रोगग्रस्त भाग को शल्य क्रिया द्वारा निकाला जाता है और कैंसर कोशिकाओं को विकिरण तथा दवाइयां द्वारा नष्ट करके एंटीबायोटिक्स एल्केलाइट्स के प्रयोग से तथा रेडियोथेरेपी द्वारा शल्य क्रिया व अस्थिमज्जा का प्रत्यर्पण करके व कोबाल्ट की कीमोथेरेपी द्वारा औषधियाँ विनिक्रिस्टिन तथा विनब्लास्टिन। नेक्स्ट देखिए अन्य रोग में देखिए अनदर डिजीज में खाद्य विषाक्तन फूड पॉइजनिंग में देखिए लक्षण उल्टी होना जी घबराना। कारण है इसका संदूषित भोजन से सूक्ष्म जीवों द्वारा विषैला पदार्थ उत्पन्न होता है जो भोजन को जहरीला बना देता है। नेक्स्ट है बचाव में देखिए संदूषित भोजन खाने से बचें। उपचार में इसका है दोस्तों समय पर चिकित्सक के परामर्श प्रदान कर। नेक्स्ट है स्वाइन फ्लू देखिए रोग फैलाने के कारण संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर गंदे संक्रमित हाथ और रोग के लक्षण है गले में तकलीफ जुकाम बुखार। और रोकथाम के उपाय है हाथ साबुन से धोएं, छींकते खांसते समय रुमाल का इस्तेमाल और भीड़ भाड़ वाली जगह से बचना, मास्क का प्रयोग कीजिए। और उपचार में है टेमी फ्लू। नेक्स्ट है एनीमिया देखिए एनीमिया सबसे पहले रोग का कारण शरीर में लौह तत्व की कमी हो जाती है इसमें और शरीर में खून की कमी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है वही एनीमिया है। और रोग के लक्षण है चेहरा सफ़ेद पड़ जाना, शरीर कमज़ोर हो जाना, जल्दी थक जाना, चक्कर आना, जीभ पर सफ़ेद छाले होना। नेक्स्ट है बचाव में है शारीरिक आवश्यकता अनुसार पौष्टिक आहार लेना और अंकुरित दालें अनाज हरी पत्तेदार सब्जियां अंजीर चुकंदर बैगन तिल आदि। और उपचार में है आयरन की गोली। नेक्स्ट चिकनगुनिया में देखिए इस रोग के शुरुआती लक्षण डेंगू जैसे ही हैं और लेकिन इसमें बुखार तेज चढ़कर 102 डिग्री से लेकर 104 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और त्वचा शुष्क हो जाती है। जोरों में तेज दर्द होना इस बीमारी का एक प्रमुख लक्षण है। तेज सिर दर्द मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द चक्कर आना और उल्टी महसूस होना भी इस बीमारी के समान लक्षण हैं। और चिकनगुनिया से पीड़ित गर्भवती महिला से होने वाले बच्चे को रोग का जोखिम ज़्यादा होता है। और बचाव इसका है इस बीमारी के दौरान आराम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। चिकनगुनिया में अक्सर लोगों को डिहाइड्रेशन की शिकायत हो जाती है। ऐसे में ज़्यादा तरल पेय लें
और बहुत अधिक ऑयली और स्पाइसी खाने से परहेज करना चाहिए। नेक्स्ट है स्क्रब टाइफस। स्क्रब टाइफस बुखार न केवल जानलेवा है बल्कि इससे शरीर के कई अंग काम करना बंद कर देते हैं। इसका बैक्टीरिया स्नायु तंत्र पर हमला करता है और इसमें मरीज शुद्ध बुद्ध खोने से लेकर लकवे जैसे कई बीमारियों विकारों का शिकार हो जाता है। नेक्स्ट है पिस्सुओं के काटने से होने वाली इस बीमारी में भी डेंगू की तरह प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ने लगती है और यह खुद तो संक्रमित नहीं है लेकिन इसकी वजह से शरीर के कई अंगों में संक्रमण फैलने लगता है। नेक्स्ट शुरुआत में मरीज को 102 से 103 डिग्री तेज बुखार के साथ सिरदर्द, खांसी, मांसपेशियों में दर्द व कमजोरी आने लगती है और बचाव इसका है डॉक्टर की सलाह, घर के आसपास कीटनाशक दवा छिड़काव करना चाहिए और एलाइज टेस्ट व इम्यूनोफ्लोरेंसेस टेस्ट से स्क्रब टाइफस एंटीबॉडीज़ का पता लगाते हैं और घर के आसपास झाड़ियां नहीं उगने देनी चाहिए। नेक्स्ट टीका वैक्सीन। यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोगकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है। नेक्स्ट यह प्रतिरक्षी तब से हमारे शरीर में हमेशा के लिए विद्यमान हो जाते हैं और रोग से हमारी रक्षा करते हैं। टीका वैक्सीन ऐसे ही कार्य करता है। नेक्स्ट योगा में देखिए महर्षि पतंजलि को योगा का पिता कहा जाता है, योग का पिता। उन्होंने अष्टांग योग के माध्यम से जीवन जीने की संपूर्ण पद्धति प्रस्तुत की थी और योग एक रूपांतरण का विज्ञान है जो शरीर को निरोग व चुस्त बनाता है। दुनिया के अधिकतर देशों में योग का महत्व समझा है और 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया गया है। महर्षि पतंजलि के अनुसार यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि अष्टांग योग कहलाते हैं। नेक्स्ट योग से शरीर के प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है और तनाव से मुक्ति, एकाग्रता में वृद्धि, मानसिक शक्तियों में वृद्धि होने के साथ साथ लचीलापन बढ़ता है और इस प्रकार व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होने के साथ साथ आजीवन निरोगी बना रहता है। नेक्स्ट है नागार्जुन का जीवन परिचय। नागार्जुन प्राचीन भारत के रसायन शास्त्र के एक प्रख्यात विद्वान थे और ये रसायनज्ञ अर्थात कीमियागर थे और इनके द्वारा लिखित ग्रंथ रस रत्नाकर एवं रसेंद्र मंगल अत्यधिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट रस रत्नाकर में धातुओं के संशोधन और उनके गुण दोषों का निरूपण है जिसमें पारे का उल्लेख, पारद प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें पारे के यौगिक बनाने के प्रयोग दिए गए हैं एवं देश में धातु कर्म और कीमियागरी के स्तर का सर्वेक्षण भी दिया गया है और इस ग्रंथ में चांदी, सोना, टीन आदि धातुओं को शुद्ध करने के तरीकों का वर्णन भी किया गया है। भारत में नागार्जुन को धातुवाद का प्रवर्तक माना गया है। और नेक्स्ट है आविष एवं मानव स्वास्थ्य। इंटॉक्सिकेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो शरीर में जाकर जहरीले रसायन की तरह कार्य करते हैं तथा मनुष्य की फिजियोलॉजी शरीर के कार्यकी को प्रभावित करते हैं आविष कहलाते हैं। अधिकतर आविष एल्केलाइट्स प्रकृति के होते हैं और तंबाकू निकोटिएना टेबेकम यह पादप सोलेनेसी कुल का है और जिससे हानिकारक एल्केलाइट की निकोटीन प्राप्त होती है। जैसे गुटखा चबाने वाले नशीले पदार्थ में तंबाकू पाया जाता है। तंबाकू खाने से कैंसर होता है जिसमें फेफड़े का कैंसर प्रमुख होता है। CTRI केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट कोकीन। यह पदार्थ एरिथ्रोजाइलोन कोका नामक पदार्थ की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है और कोकीन की प्रकृति उद्दीपक होती है जिसके कारण एनेस्थेटिक, बेहोशी का होना और भूख न लगना, एपेटाइट सेपरेंट आदि परिवर्तन आते हैं। नेक्स्ट धतूरा। इसका वनस्पतिक नाम डटूरा स्ट्रेप्टोमोनियम है। धतूरे पादप का कुल सोलेनेसी है। धतूरे के फल से एट्रोपिन, हायोसाइमिन और स्कोपिलामिन नामक एल्केलाइट्स प्राप्त किए जाते हैं और इनकी प्राकृतिक जहरीली होती है। और नेक्स्ट सिगरेट। इसके धुएं में पॉलीसाइक्लिड हाइड्रोकार्बन पाया जाता है जो कि कैंसर रोग उत्पन्न करता है। नेक्स्ट एल्कोहल में देखिए एल्कोहल का सेवन करने से लीवर में बीमारी उत्पन्न हो जाती है जिसे लीवर सिरोसिस, यकृत सिरोसिस कहते हैं। इस बीमारी में यकृत उपापचय क्रिया द्वारा अल्कोहल को वसा में बदलता है जिससे यकृत में वसा की मात्रा बढ़ जाती है। इसके फलस्वरूप यकृत खराब, लीवर डैमेज हो जाता है। अतः यह रोग लीवर फाइब्रोसिस या लीवर सिरोसिस कहलाता है। नेक्स्ट दर्दनाशक औषधियाँ देखिए अफीम।
पेपेवर सोमनीफेरम, इसका कुल पेपेवरेसी है, इसे पोपी भी कहते हैं। इसके अधपके कच्चे फल को कैप्सूल डोडा कहते हैं। नेक्स्ट, कैप्सूल को काटने पर निकलने वाले दूध को लेटेक्स कहते हैं, जो सूखने पर काला हो जाता है। इसी कारण अफीम को काला सोना भी कहते हैं। अफीम के कैप्सूल से विभिन्न एल्कलाइड प्राप्त किए जाते हैं, जिनमें मोर्फिन, कोडीन, नार्कोटिन, पेपेवरिन एल्कलाइड प्रमुख है। नेक्स्ट है स्मैक। स्मैक हेरोइन, सफ़ेद पाउडर, ब्राउन शुगर। इसका रासायनिक नाम डाईएसिटी-मोर्फिन है और यह रवेदार, क्रिस्टलीय एवं तीखा होता है। नेक्स्ट, इसके अधिक सेवन करने से बांध्यता, बांझपन एवं मस्तिष्क ह्रासित हो जाता है। चूँकि हेरोइन मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे हेरोइन के सेवन करने वाले व्यक्ति को इनकी आदत पड़ जाती है, जिसे ड्रग एडिक्ट्स कहते हैं। नेक्स्ट, जब तक हेरोइन रोगी को नहीं मिलती है वह परेशान रहता है। नेक्स्ट, विभ्रमकारी औषधियाँ, इन्हें हेलोसिनोजेनिक ड्रग्स भी कहते हैं, क्योंकि इनका सेवन करने वाले रोगी एक अलग ही काल्पनिक दुनिया में चले जाते हैं। और यह औषधि क्लेविसेप्स परप्यूरिया नामक कवक से प्राप्त होती है और जिसका रासायनिक नाम LSD लाइसर्जिड एसिड डाइएथिल एमाइड है। नेक्स्ट, भांग, चरस, गांजा, हशीश, मारिजुआना आदि ड्रग्स हेम्स पादप कैनाबिस सटाइवा से प्राप्त होती है। नेक्स्ट, औषधि रसायन। औषधि रसायन में देखिए केमिकल्स इन मेडिसिन। रासायनिक यौगिकों द्वारा रोगों का इलाज करने के विज्ञान को रसोचिकित्सा अथवा रसायन चिकित्सा केमेटोथेरेपी कहते हैं। इस यौगिकों को इनकी क्रिया के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। और पीराहारी, नेक्स्ट है पीराहारी औषधियाँ, एनाल्जेसिक्स। ये औषधियाँ दर्द निवारण के काम आती है। नेक्स्ट, एस्पिरिन। एस्पिरिन देखिए इसका IUPAC नाम 2-एसिटॉक्सीबेंजोइक अम्ल है। यह एक महत्वपूर्ण पीराहारी औषधि है और एस्पिरिन को खाली पेट नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि यह आमाशय की अम्लता बढ़ाता है, जिससे आंतरिक झिल्ली में जख्म होकर रक्तस्राव हो सकता है। और नेक्स्ट है, इसके अलावा मॉर्फिन, हेरोइन, कोडीन आदि अनेक निद्राकारी तथा निश्चेतनाकारी औषधियों में भी पीराकारी गुण होते हैं। नेक्स्ट, लेकिनप, इनके सेवन से मनुष्य आदि हो जाता है। नेक्स्ट, ज्वारनाशी औषधियाँ। इन औषधियों को बुखार कम करने के लिए काम में लिया जाता है और एस्पिरिन में पीराहारी गुण के साथ साथ ज्वारनाशी गुण भी होता है तथा अन्य महत्वपूर्ण ज्वारनाशी औषधियाँ हैं, जैसे फ्रेनिसेटिन तथा पैरासीटामोल। नेक्स्ट है प्रतिजैविक औषधियाँ। एंटीबायोटिक्स अथवा प्रतिजैविक औषधियाँ वे यौगिक हैं जो सूक्ष्मजीवियों द्वारा बनाए जाते हैं और जो अन्य सूक्ष्मजीवियों की वृद्धि में रुकावट डालते हैं अथवा उन्हें नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सर्वप्रथम पेनिसिलियम नोटेटम नामक फफूंदी से एक प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन की खोज की और एक अन्य एंटीबायोटिक औषधि क्लोरोमाइसिटिन या क्लोरेमफेनिकॉल को मुख द्वारा दिया जा सकता है। यह टाइफाइड, पेचिस, निमोनिया, मस्तिष्क ज्वर आदि रोगों में अत्यंत लाभप्रद है। प्रशांतक औषधियाँ, ये औषधियाँ मानसिक तनाव से छुटकारा दिलाती है। ये नींद की गोलियों का मुख्य घटक होती है। बार्बिट्यूरिक अम्ल, मेलोनिल यूरिया के व्युत्पन्न इस वर्ग की प्रमुख औषधियाँ हैं। नेक्स्ट, पूर्तिरोधी तथा रोगाणुनाशी, एंटीसेप्टिक। पूर्तिरोधी वे यौगिक होते हैं जो सूक्ष्मजीवियों को मार देते हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। नेक्स्ट है, इन्हें त्वचा पर जख्मों, घावों, छालों आदि पर लगाया जा सकता है। इन्हें बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न दुर्गंध को नष्ट करने के लिए भी टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, माउथवाश, फेस पाउडर, साबुन आदि में मिलाते हैं। नेक्स्ट, टिंक्चर। आयोडीन में 2 से 3% आयोडीन होती है जो अम्लीय एल्कोहल में घुली रहती है। और रोगाणुनाशी देखिए, डाइइन्फेक्टेंट। इनका प्रयोग फर्श तथा नाली को साफ करने में किया जाता है। और रोगाणुनाशी यौगिक सूक्ष्मजीवियों को नष्ट तो करते हैं, परंतु जैव ऊतकों पर इनका उपयोग सुरक्षित नहीं होता, अतः इन्हें निर्जीव वस्तुओं को रोगाणु मुक्त करने में काम लिया जाता है। नेक्स्ट है, कभी कभी एक ही पदार्थ को, जो मुख्यतः रोगाणुनाशी है, सांद्रण कम करके पूर्तिरोधी के रूप में काम में लिया जाता है। जैसे फिनॉल का 1% विलयन रोगाणुनाशी होता है, जबकि इसके 0.2% विलयन को पूर्तिरोधी के रूप में उपयोग में लिया जा सकता है। डिटॉल एक महत्वपूर्ण घरेलू रोगाणुनाशी तथा पूर्तिरोधी है। इसके मुख्य घटक क्लोरीजाइनिनॉल तथा टर्पिनियॉल है और आयोडोफॉर्म भी एक प्रतिरोधी तथा रोगाणुनाशी यौगिक है।
और इसी के साथ देखिए दोस्तों हम अपने इस चैप्टर को यहीं पे खत्म करते हैं फ्रेंड्स। अगर सेशन आप लोगों को पसंद आया, सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी एक ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।